नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th 8.1 का ये 5वां क्वेश्चन है जो अपने एक ग्रुप पर पूछा गया था हमारे साथी गुरुजी आनंद जी अवस्थी द्वारा। देखिए 5वां जो क्वेश्चन था वो था, दर्शाइए कि एक त्रिभुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन था कि शो दैट दी डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिकल one equal and beside each other of right angles then it is a square। तो अपन इसको किस प्रकार हल करेंगे। अपन से कहा गया है कि अपन मान लेंगे यदि एक त्रिभुज के विकर्ण बराबर हो, तो माना कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, दिया है कि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, ये चतुर्भुज है, इसके ये विकर्ण क्या है, बराबर है और परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर है विकर्ण, तो ए सी और बी डी ये क्या है, दोनों बराबर। और विकर्ण क्या कर रहे हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये देखो ओ ए और ओ सी बराबर है, इसी प्रकार बी ओ और ओ डी बराबर है, ये ओ बी ये ओ डी बराबर है, ये ओ ए और ओ सी बराबर है। और ये समद्विभाजित करते हैं, जैसे ए ओ बी ये 90 डिग्री का है, इसी प्रकार बी ओ सी ये भी क्या है, परस्पर समद्विभाजित कर रहा है, यानी ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, सी ओ डी और ए ओ डी ये भी क्या है, चारों ये 90 डिग्री के। इसी प्रकार हमने लग दिया, माना कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, दिया है कि चतुर्भुज के विकर्ण ये दे रखा है अपन को बराबर और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये दोनों विकर्ण बराबर है, एसी और बीडी। इसी प्रकार ये ओ ए और ओ सी और ओ बी और ओ डी ये भी बराबर है, और ए ओ बी ये 90 डिग्री का है, इसी प्रकार बी ओ सी भी 90 डिग्री का है, सी ओ डी भी 90 डिग्री का है, ए ओ डी भी ये 90 डिग्री के हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी, ये त्रिभुज ले लेते हैं, एक तो ये और एक ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों त्रिभुजों हम देखते हैं कि ओ ए ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है सी ओ, और देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की दूसरे की ये भुजा, यानी ओ ए और ओ सी और ओ बी और ओ डी ये क्या है, बराबर है, ये पहले दिया हुआ अपन लिख लिया ऊपर। और कोण देखिए ए ओ बी और सी ओ डी ये दोनों बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी क्या है, आपस में बराबर है। आपके समझ आया होगा। अपन ने दो त्रिभुज लिए थे ए ओ बी और सी ओ डी, इसकी ओ ए और ओ सी भुजा और ओ बी और ओ डी भुजा, और ये कोण ए ओ बी और सी ओ डी ये कोण क्या है, बराबर, यानी दो भुजा और एक कोण बराबर है। तो अपन जानते हैं, तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी, कौन से नियम से, एस ए एस सर्वांग समता नियम से। ये क्या होता है, भुजा कोण भुजा नियम से ये त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। दोनों त्रिभुज अपन ने सर्वांग सम सिद्ध कर लिया। अब देखते हैं कि ये अगर ये सर्वांग सम है तो ये भुजा इसकी, ये त्रिभुज की ए बी भुजा और इस त्रिभुज की सी डी भुजा ये भी क्या है, बराबर है बाई सी पी सी टी, यानी संगत त्रिभुज के संगत भाग भी क्या होते हैं, बराबर। तो इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। और कोण देखिए ओ ए बी ये कोण और ओ सी डी ये कोण, यानी ये कोण और ये कोण भी क्या है, दोनों बराबर है बाई सी पी सी टी से। ये त्रिभुज का ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण, यानी ये क्या है, एकांतर कोण है। ये कोण भी बराबर, ये कोण बराबर है, तो अतः ए बी समांतर क्या हुआ, सी डी। ये दे देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए अपन त्रिभुज ए ओ डी ये त्रिभुज लेते हैं अपन ए ओ डी ये तीसरा नंबर का, और अपन लेते हैं सी ओ डी यानी दूसरे नंबर का, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेते हैं। तो इस त्रिभुज की ये भुजा ओ ए और इस त्रिभुज की ये भुजा ओ सी ये बराबर है,
और कोण देखिए AOD और COD, ये दोनों कोण भी क्या है, बराबर, क्योंकि 90-90 डिग्री है, अपन पहले ही पता था, ये दिया हुआ है। और OD, ये भुजा उभयनिष्ठ है, OD बराबर OD, अपन लिख देंगे AO बराबर CO, को कोण AOD बराबर कोण COD, और OD बराबर OD, ये उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों त्रिभुजों में ये भुजा उभयनिष्ठ है। ये दूसरा और तीसरा ले रहे हैं आप। अब देखते हैं इनसे त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज COD, यानी कौन से नियम से, SAS, यानी भुजा एंगल भुजा, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम से। अब ये भुजा बराबर है, तो देखिए ये AD और CD या DC कुछ बोल दो, ये भुजा भी बराबर होगी, किससे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख क्यों होगी ये बराबर, C/CP CT, संगत त्रिभुज के संगत भाग, ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम सिद्ध कर दिए, तो ये AD और DC भी क्या होगी, बराबर। समीकरण नंबर दे देते 3। अब देखिए AD बराबर BC, ये AD ये BC के बराबर है, और ये AB ये CD के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, सम्मुख भुजाएं, AD बराबर BC और AB बराबर CD। आगे देखो, तो अब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, अतः चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में क्या है, बराबर की होगी। त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BCD, ये देखिए यहां पर ये त्रिभुज है ADC और BCD, ये त्रिभुज, इसमें देखो AD बराबर BC, ये भुजा इसके बराबर है, AC ये भुजा BD के बराबर है, और ये DC CD ये आपस में ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। यानी त्रिभुज हमें पता है, ये भुजा ये त्रिभुज यानी AD ये भुजा BC के बराबर है, ये दोनों AC BD के बराबर है, और DC CD के बराबर, यहां से पता लगा सकते हैं। तो त्रिभुज ADC सर्वांग सम है त्रिभुज BCD, कौन से नियम से, साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा सर्वांग समता नियम से। इसलिए देखिए कोण ADC, देखिए यहां पर कोण ADC ये वाला कोण, और कोण BCD ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या है, बराबर के हैं, बाई CP CT, यानी संगत त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, इसलिए संगत त्रिभुज के संगत भाग भी कह सकते हैं बराबर। अपन देखते हैं ये कोण, इस कोण का ADC और BCD, ये दोनों कोण मिलके कितने होंगे, 180 डिग्री के। देखो यहाँ पर 180 डिग्री के होंगे, और दोनों में से ये इसके दोनों ही बराबर है, ये इसके बराबर है, तो अपन दोनों को एक मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ADC, या BCD की जगह क्या लिख देंगे, कोण ADC, यानी ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए 2ADC बराबर क्या हो जाएगा, 180, तो कोण ADC बराबर 180/2, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो चतुर्भुज के एक अंत्य कोण 90 डिग्री का है, और सभी भुजा बराबर है, यानी एक अंत्य कोण बराबर, यानी सभी भुजा बराबर है, तो सारे कोण भी क्या है, 90 डिग्री के, यानी बराबर ही है, तो यह एक क्या होगा, वर्ग होगा, यानी स्क्वायर होगा। इस प्रकार अपने इस सवाल को करेंगे।